नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं हिंदी की तैयारी। सक्षमता परीक्षा में हमारी हिंदी की तैयारी में यह वीडियो का छठा भाग है और हमने यहाँ बेसिक से हिंदी की तैयारी की है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वर्ण के विषय में पढ़ लिया है, तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में हमने जाना है, फिर हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में जाना है। तो चलिए अब आगे आज की वीडियो में कुछ नया हम लोग जानते हैं और इस वीडियो को बार बार चलाएंगे, बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी। और इसके बाद आखिरी में जब ये सारी सीरीज चल जाएगी तो मैं MCQ भी लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द को बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई नया तीसरा शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, मृत्यु का दंड, मृत्युदंड। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। हम फिर से दोहराएंगे। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आगे चलकर हम इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे और इन सब के भी कुछ कुछ भेद होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे और इनकी पहचान कैसे की जाती है वह भी हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे। इससे पहले एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, मृत्यु का दंड, मृत्युदंड। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, समास के भेदों को जानते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ हम ट्रिक आपको बताना चाहेंगे कि इसका पहला पद जो है वो छोटा होता है। जैसे आजन्म, इसमें आ महत्वपूर्ण है। आमरण, इसमें भी आ जो है वह महत्वपूर्ण है और यह छोटा है, तो वो आ जोर मरण, आमरण। यथाशक्ति, यथा जोर शक्ति, यथाशक्ति। प्रतिदिन, प्रति जोर दिन, प्रतिदिन। तो अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन। आजन्म, आ जोर जन्म, आमरण, आ जोर मरण, यथाशक्ति, यथा जोर शक्ति, प्रतिदिन, प्रति जोर दिन। तो हमने देखा अव्ययी भाव समास। इसमें एक ट्रिक और भी है, आगे हम जानते हैं कि एक ही शब्द कई बार आए, कई बार उसकी पुनरुक्ति हो तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ जोर हाथ, हाथों हाथ। रातों रात, रात जोर रात, रातों रात। दिनों दिन, दिन जोड़ दिन, दिनों दिन। तो इस प्रकार के शब्द भी जो है वह अव्ययी भाव समास में आएंगे। दोस्तों, हम वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं और हमने देखा है कि वीडियोस के व्यूज़ तो बहुत सारे जा रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें क्योंकि हम भी मेहनत से ये वीडियोस आपके पास लेकर आते हैं, तो इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर करें और एक शेयर भी अगर संभव हो तो ज़रूर करें। और इस वीडियो को बार बार अगर आप दोहरा कर देखेंगे तो आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएंगी, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत परेशान और हताश हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर। हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है, भले ही परीक्षा हो या ना हो या रद्द हो, वो तो भविष्य की बात है। अगर वैसा होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हमने जाना कि एक ही शब्द अगर बार बार आए तो वह भी अव्ययी भाव समास में आता है। चलते हैं अब हमारे
अगले समास तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच का चिन्ह लुप्त हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर। राजकुमार, राजा का कुमार। मतलब कि यहाँ कहना है कि ये जो दो शब्दों को मिलाते हैं तो इनके बीच में जो है कारक का एक चिन्ह होता है जो कि लुप्त हो जाता है। तो हम देखेंगे जब भी ऐसे शब्द हो जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। विद्यालय, मतलब ऐसा शब्द बना है कि विद्या जुर आलय, विद्या के लिए घर। राजकुमार, राजा का कुमार, मतलब कि राजा का बेटा। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे ये सब तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे, यह हमें याद रखना है। बस हमें इतनी सी बात याद रखनी है इस समास में कि इसके बीच का जो कारक चिन्ह होता है जैसे को, के लिए, का, ये सब इसमें लुप्त होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ। विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय। राजकुमार, राजा का बेटा, राजा का कुमार, राजा का बेटा अर्थात राजा का कुमार। तो एक बार फिर से हम दोहराएंगे। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, विद्यालय, राजकुमार इत्यादि। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। यहाँ देखेंगे कारक के जो भेद हैं उनके नाम और इनके नाम बिल्कुल सेम ही है और इनके चिन्ह भी सेम है। तो हमने कारक याद किया था तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कर्म पुरुष का चिन्ह जो है वो को है, यहाँ को लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, यहाँ से के द्वारा का लोप होता है। जैसे भयभीत, भय से भीत। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए जो है कारक चिन्ह यह लोप होता है इसका। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष, जैसा कि मैंने पहले भी कारक में भी कहा था कि अपादान में जो से है इसका अर्थ होता है अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर गया, तो इसमें भी धनहीन, मतलब कि धन से हीन होना। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष का, के, की का लोप रहता है। जैसे देशवासी, देश का वासी। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष हमने समझा जिसमें का, के, की का लोप रहता है। अधिकरण तत्पुरुष में भी वही होगा जैसा हमने कारक में पढ़ा था कि में और पढ़ इसका चिन्ह होता है, तो इसका भी चिन्ह में और पढ़ है। तो इसमें में और पढ़ का लोप होता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब चलते हैं हम अपने अगले समास की तरफ। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय में का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका ट्रिक यह है कि विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। चरण कमल, कमल के समान चरण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नरसिंह, सिंह के समान नर, सिंह के समान नर। अब हम अगले समास की तरफ जाते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा। इसे पहचानने का आसान है, इसे पहचानना बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक है प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे दो राहा, 2 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे दोराहा, त्रिलोक,
पंचवटी, नवरत्न इत्यादि। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हमारे अगले समास की तरफ, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास जो है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। इसमें दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसा कि शब्द से ही समझा जा सकता है, द्वंद्व एक दूसरे से द्वंद्व होता है, विपरीत का ही द्वंद्व होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, देश विदेश, दिन रात, धर्म अधर्म, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट है और इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। अच्छा बुरा, दिन रात, देश विदेश, धर्म अधर्म इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप चलाएंगे तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं अगले समास की तरफ, बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक बार फिर से, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करने पर इससे तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, इसका अर्थ हो जाएगा रावण। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, हिंदी की 6ठी वीडियो। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो देखने के बाद कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भेजने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी इसके लाभ ले सकें। और यहाँ मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल से अपनी भाषा में चीज़ों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए और वो याद रह जाए। धन्यवाद।